हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसएससी यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो इससे पहले 7 तक कंप्लीट करा दिए गए हैं, चैनल पे अपलोड है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो आप लोग पेशेंस बनाकर वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। लास्ट में मैं इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ को भी दे दूंगा टेलीग्राम पे। देखिए तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। क्या है आज का फर्स्ट प्रश्न? कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? तो कौन सा हो जाएंगे? देखिए लोथल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। एक यहाँ पे दिया हुआ है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता था? तो इसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था। कालीबंगा बात किया जाए तो कहाँ था? तो यह राजस्थान में था कालीबंगा। और हड़प्पा, तो हड़प्पा कहाँ पे था? तो हड़प्पा यह पाकिस्तान प्रांत में था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो पहला धर्मोपदेश की बात किया जाए तो देखिए यह सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले की बात किया जाती है, इन्होंने सत्यशोधक समाज का क्या कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। क्या है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो तीनों की बात किया जाए तो देखिए कौन हो जाएंगे? यह बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बात किया जाए तो यह किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए इसमें कितने हो जाएंगे? तो 7 थे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र जनता का है, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह अब्राहम लिंकन का कथन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है। क्या है? नेक्स्ट है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए संविधान दिवस की बात किया जाए तो यह मनाए जाते हैं 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। अगर अगर बात किया जाए कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ था तो देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो यह राज्य पुनर्गठन आयोग के समय यह संगठित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? तो प्रस्तावना की बात किया जाए तो इसमें 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कानूनी अधिकता। क्या है कि कानूनी अधिष्ठता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? तो सबसे पहले हॉब्स ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो किसके द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है? तो देखिए हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएंगे। तो इसे राज्य एवं समवर्ती सूची द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र या प्रेषित करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करता है? तो यह दे सकता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पंचायतों नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो कहलाता है।
तो वह क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग वार्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंकों को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही दिया होगा। तो यह किसने कहा था, तो देखिए यह केटी शाह ने कहा था, बिल्कुल सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो कौन सा हो जाएंगे, तो देखिए विजय रूपाणी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो कौन से ग्रह हो जाएंगे, तो देखिए यह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसे पृथ्वी का भगनी या भोर का तारा भी कहा जाता है, अन्य नाम। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है, तो समान वर्षा की बात किया जाए तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, देखिए उसे समवर्षा रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र में किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो दक्षिणी अमेरिका की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएंगे, तो देखिए इसमें ब्राजील हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी है, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मुरादाबाद डॉट डॉट के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना क्या है कि अला स्थान बनाया है, तो अपना स्थान बनाया है तो किस चीज में है, तो देखिए इसमें हो जाएंगे पीतल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि तांगनिका झील कहाँ स्थित है, तो तांगनिका झील की बात किया जाए तो यह अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो यह किसके साथ करता है, देखिए यह म्यांमार के साथ करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सी क्या है कि RCRA का मुख्यालय कहाँ है, तो अगर बात किया जाए मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है, तो कौन सा देश हो जाएंगे, तो देखिए यह भारत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट की बात किया जाए तो यह सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो डेल्टा अगर नहीं बनाती है तो उसमें से गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी होना चाहिए तो, लेकिन यहाँ पे आगे पीछे हो गया, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे महानदी महानदी में बनता ही है, ए हो जाएगा गंगा में। नेक्स्ट है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है तो वह कौन सा नदी हो जाएगी, तो दक्षिण की गंगा गंगा की बात किया जाए तो कौन सा नदी हो जाएगा, तो यह हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो यह किस राज्य में स्थित है, तो मयूरभंज हो जाएंगे उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो तूर दाल की बात किया जाए तो इसे अरहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है, तो कौन सा मृदा हो जाएंगे, तो जलोढ़ मृदा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि डॉट डॉट डेटा बुक भारत में जानवरों वनस्पतियों और कवकों को दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों को दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित किए गए एक राजकीय दस्तावेज है, तो उसे हम लोग किस नाम जानते हैं, तो उसे हम लोग रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बाजार मांग वक्र होता है, तो बाजार मांग वक्र कैसा होता है, तो यह होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश के दौरा किया था, तो शपथ ग्रहण के बाद की पूछ रहा है, तो यह किया था सबसे पहले नेपाल के दौरा पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो यह हो जाएंगे गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एपीकल्चर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कोशिका की खोज की गई, तो कोशिका की खोज कब किया गया था, तो देखिए इसे रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण है, तो पाश्चुरीकरण एक क्या है, तो यह देखिए निम्न और उच्च ताप का उपचार है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है, तो श्वसन तंत्र की बात किया जाए तो इसका पहला अंग नाक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, तो क्या शुरू होता है, तो देखिए इस पे बायां निलंद शुरू होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण को जन्म देता है तो वह कहलाता है, तो क्या कहलाते हैं, तो प्रसव, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर सी यानी डार्विन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है कि एड्स एक जनित रोग है, तो एड्स एक किस मतलब कैसा रोग है, तो यह हो जाएंगे विषाणु जनित रोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्प में से पुनरुप उत्पादन क्या है, कि पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन सा बीज जाने जाते हैं, तो देखिए ब्रेड मोल्ड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, तो विटामिन बी की बात किया जाए तो बेरी बेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, तो कौन अपघटित करता है, तो यह देखिए द्रव अपघटित करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एसआई मात्रक में वोल्टेज में नियतांक का मान है, तो किसका मान हो जाएगा, देखिए 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि जब एक समय का ग्राफ एक सीधे रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग त्वरण शून्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रॉकेट की बात किया जाए तो किसके संरक्षण पे कार्य करते हैं, तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है, तो गतिज ऊर्जा किसका उदाहरण है, तो यह चलती हुई कार इसका भी उदाहरण है, वैद्युत क्षेत्र में एक चार्जर गन इसका भी है, खिंचाव मुक्त रबड़ इसका भी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्धारित होती है, तो यह आयाम से होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, तो कितना होता है, तो पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग यानी 1/6 भाग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रत्यास्था मापांक की एसआई इकाई है, तो पास्कल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि पानी से बनने वाले बुलबुले जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है, तो यह किसका कारण होता है, चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तो यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है, तो यह किससे संबंधित हो जाएंगे, तो यह दिशा से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटता है वह पदार्थ है, तो वह कौन सा पदार्थ हो जाएंगे, तो वह गैस है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में अधातु बताएं, तो निम्न में से कौन सा अधातु है,
तो यह फ्लोरीन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कण में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो द्रव्यमान की बात किया जाए तो सबसे अधिक हो जाएंगे अल्फा कण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बी ई बी एम जी तथा एल निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। तो सबसे ज्यादा बी का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से गलत कथन को छांटना है, तो कौन सा कथन हो जाएगा। तो देखिए, पीत रस अम्लीय होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, यह क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन कैसा है। यह एक प्रकार का संयुग्मी अम्ल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीजन अंक है, तो कितना हो जाएंगे। तो देखिए 6 घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि उसके क्षय को रोका जा सके। तो किस धातु का हो जाएंगे। तो देखिए यह हो जाएंगे जिंक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं हो जाएंगे। तो यूरेनियम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल यानी पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था, तो कौन सा हो जाएंगे। तो देखिए यह हो जाएंगे नायलॉन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो यह जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, माफ कीजिएगा राजेंद्र कुमार, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो कहाँ पे तेल शोधक कारखाना है। देखिए यह बरौनी में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में आधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो कौन सा शहर हो जाएंगे। यह है गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्टेट्स चार्ट्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक या गंतव्य बना रहेगा। तो किस वर्ष तक बना रहेगा। तो देखिए यह 2030 तक बना रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है। तो कटक किनसे संबंधित हो जाएंगे। तो देखिए यह सुभाष चंद्र बोस से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्योंकि कटक में ही इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित हैं। तो टीपू सुल्तान किससे संबंधित हो जाएंगे। यह संबंधित है श्रीरंगपट्टनम से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह या मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। तो कौन से हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो बक्सर के युद्ध की बात किया जाए तो यह किस वर्ष लड़ा गया था। तो 1764 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि समन्वयी धर्म दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किसने किया था। तो अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो तीसरी की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे यांगत्से नदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम बताइए। तो कौन सा फिल्म हो जाएगा। तो यह था आलम आरा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेकिस्ट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो क्या हो जाएंगे, देखिए इसे जून 2016 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंक 63 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुई सुधार का नाम बताएं। तो उसका नाम हो जाएगा व्यापगत का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? यह हो जाएंगे हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो एलिफेंटा की गुहाएं हो जाएंगे, गुफाएं। तो 83 का ऑप्शन माफ कीजिएगा, 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, चार मीनार। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जो जगह है जो यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो लाल किला शामिल है, एलिफेंटा गुफा शामिल है, ताजमहल शामिल है, लेकिन चार मीनार जो हैदराबाद में स्थित है यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉट को आधार या अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी डीपीआई निर्मित किया है। तो किस वर्ष को मानते हुए? क्या उसका बेस वर्ष है मार्च 2018, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के महानवाद यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं हो जाएंगे? तो देखिए इसका हो जाएंगे कि उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि अटॉर्नी जनरल मतदान नहीं कर सकते हैं। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ी बहुत शोर शराबा हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।